झारखंड टेट की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का आज की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग भी झारखंड टेट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप पेपर 2 है आपका, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर से भी आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसका जो है कि मैं ज़िम्मेदारी लिया हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि कंप्यूटर की तैयारी में आपको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक मैं करा दूँगा। इसके अलावा आपको दूसरे क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी चीज़ को लगातार रखते हुए आज का जो ये क्लास नंबर आपका 8 है, ठीक है। यानी इससे पहले 7 क्लासेस ऑलरेडी कंप्यूटर से जुड़े हुए गुजर चुके हैं, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका पहले लिस्ट मैंने बना दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप जा करके एक एक करके वॉच कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड टेट के लिए जो कंप्यूटर के बेसिक जानकारी है वो मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, जैसे शॉर्टकट की से संबंधित या फिर कंप्यूटर के बारे में बहुत बुनियादी चीज़ें जो कि आपके टेट एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर में जो है उतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसमें बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि उसमें आप नोटिफिकेशन जब आप सही ढंग से पढ़ेंगे, जो सिलेबस के बारे में बताया गया है, तो उसमें आप पढ़े होंगे कि कंप्यूटर के बेसिक सवाल आपसे कुछ पूछेंगे, तो उतने अंदर से आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है। 10 नंबर का ही क्वेश्चंस आपके आएंगे, 10 नंबर का, ठीक है। तो आप लोग जो है कि लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। आप पे क्लास जो है एक दिन के बाद एक दिन होती है 8 बजे, ठीक है, PM को आप लोग जो है कि ज़रूर जुड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है। और हाँ, मैं आज की इस क्लास में 25 में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। आप लोग क्लास करने के दौरान हो या फिर लास्ट में हो, अपना जो है स्कोर ज़रूर बताएंगे कि जो 25 सवाल हैं तो इनमें से आपको कितना जॉब आता है या फिर आया आपका कितना स्कोर बना, आप लोग बता दीजिएगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में साझा कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सबको इसमें जुड़ सके। शुरू करते हैं। देख सकते हैं पहला सवाल आपके सामने में कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपने कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी आपके अंदर में होगा, आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। और मैं आपको पढ़ाया भी था कंप्यूटर का, जब बेसिक जानकारी में दिया था, थ्योरी पढ़ा रहा था, उसे मैं आपको बताया था कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि कंप्यूटर को बनाने में हो, उसमें जो भी योगदान देने का हो, एक आदमी का तो हाथ नहीं रहा है, ठीक है। इसमें कई वैज्ञानिकों ने अपना जो है कि जीवन को समर्पित किया था, अपना काम किया था। तो कंप्यूटर का जनक एक ही आदमी को क्यों माना जाता है वो भी मैं आपको बताया था। खैर वो अलग चीज़ है, इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। फ़िलहाल आप लोग इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को, या फिर बिल गेट्स को, या फिर स्टीव जॉब्स को, या फिर आपके एलन ट्यूरिंग को। ये बहुत ही आसान है, आप लोग जवाब सही दे रहे हैं। चार्ल्स बेबेज, यानी कि ऑप्शन आपका इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज। चलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप लोग अभी कमेंट करिए कि कंप्यूटर का जो फादर है वो तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, कंप्यूटर का मदर किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट करने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर का मदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने में आपके स्क्रीन पर है कि कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रैम का, या फिर हार्ड डिस्क का, या फिर कैश मेमोरी का, या फिर रजिस्टर का। तो कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से, एक होता अस्थायी है ना, और एक होता है अस्थाई। अस्थाई को परमानेंट कहते हैं। तो कंप्यूटर में कोई भी डेटा है, उसका अगर आप परमानेंट के लिए उसको संग्रहित करना चाहते हैं तो किस चीज़ का उपयोग आप लोग करिएगा, रैम का करिएगा, हार्ड डिस्क का करिएगा, कैश मेमोरी का करिएगा, या फिर रजिस्टर का करिएगा। तो इसका भी सिंपल सा जवाब है हार्ड डिस्क। क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और आज के जो क्लास है अगर आप देख लेंगे, विश्वास करिए इनमें से कम आपका एक सवाल ज़रूर फंसने वाला है, क्योंकि ये मैं इसको जो मैं क्रिएट किया हूँ बहुत ही सोच समझ के किया हूँ, और इतना भरोसा रखें कि इनमें से कोई ना कोई सवाल टकराएगा ही टकराएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। चलिए इसका कमेंट करने की कोशिश करिए
कि CPU का पूरा नाम क्या है। जो सवाल देख रहे हैं आप CPU, तो इसका पूरा नाम क्या है। हालांकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग को बताया हूँ जब फुल फॉर्म वाला क्लास चालू था तब, है ना। सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट कहते हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, या फिर कंप्यूटर प्रोसेसिंग, है ना, यूटिलिटी कहते हैं। तो क्या कौन सा होगा बताइए। असल बात है एग्ज़ाम हॉल में देखिए, अभी से क्लास बढ़िया से करिए, नहीं तो क्या होगा एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा ना, अगर आपका प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये सभी जो कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है, लगता है कि सब मिला जुला है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर सही ढंग से इसको आप पढ़े रखेंगे ना तो फ़ौरन आप बता सकते हैं कि इसका जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब? जब आपका प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगा, आप ज़्यादा तैयारी किए हुए रहेंगे तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोग जवाब देने की कोशिश करें। कंप्यूटर कोई अस्थायी मेमोरी कौन सी है। अस्थायी मतलब समझते हैं ना, वो मतलब तत्काल के लिए जब कोई भी चीज़ को आप मेमोरी में सेव करते हैं, हमेशा के लिए नहीं, हमेशा तो हार्ड डिस्क हो गया, अभी तो सवाल गुजरा है उसका, ठीक है। तो अगर आप लोग उसको मतलब अस्थायी, है ना, यानी कि तत्काल के लिए उसको अगर आप सेव करना चाहते हैं, हमेशा के लिए नहीं, तो वो मेमोरी जो है कौन सी है, कहाँ पर करेंगे, रैम, रोम, या फिर आपका हार्ड डिस्क, या फिर DVD। तो इसका जो है ना ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होना चाहिए, और रोम होना चाहिए, ठीक है। नहीं सॉरी रैम ही होगा, ठीक है, रैम होगा। क्या हो जाएगा? रैम हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि रैम। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इसका जवाब देने की कोशिश करिए आप लोग कि कंप्यूटर में गणना और तर्क संबंधित कार्य कौन करता है। चलिए बताइए, कंप्यूटर में जो है गणना अगर आपको करना हो या फिर आपको रीजनिंग जैसे सवाल हल करने हो तो कार्य कौन करता है। CPU, ALU, रैम, रोम, कौन सा करता है आप लोग बताइए। चलिए कहिए, गणना वाला। आसान है, ठीक है, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, ऐसा भी तो आप पढ़े हुए होंगे शायद। चलिए बताइए तो। अच्छा आप लोग ये भी बताइएगा, क्लास ख़त्म होने के बाद में ये आपके लिए होमवर्क रहा, मैं 2 होमवर्क दूंगा, लास्ट में बताऊंगा एक होमवर्क। अभी एक होमवर्क दे रहा हूँ कि रैम और रोम में क्या अंतर है, आप लोग इसका डेफिनेशन बताइए। चलिए रैम, और अभी नहीं बताइएगा, अभी तो क्लास कर लीजिए सही ढंग से, ठीक है, और बाद में जब क्लास ख़त्म होने के बाद में आपका स्कोर बता दीजिएगा कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा कि रैम किसे कहते हैं, रोम किसे कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आप लोग बता दीजिएगा। चलिए तो इसका जो सही जवाब है भाई वो है आपका ALU, ठीक है। कंप्यूटर में गणना और तर्क के संबंधित कार्य कौन करता है, तो ALU करता है, ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, चलिए आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, आपके लिए जब इतना मेहनत हम कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि भाई कम से कम लाइक कर देना, ठीक है। अपने दोस्तों ये कंपटीशन नहीं है, JTED जो है ये कंपटीशन, ये कंपटीशन आगे होंगे, ये कंपटीशन नहीं है ना, तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को साझा कर देंगे ताकि सबको जुड़ सके, ठीक है। इस अभी मतलब कि साझा कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो कंपटीशन है उसमें आपका इच्छा, ठीक है, उसमें आपको शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन इस बार कम से कम इस सेशन को अपने दोस्त के साझा जरूर करेंगे। चलिए जो तैयारी कर रहे हैं, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है आपको बताइए। आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज, इनपुट डिवाइस, या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस। अच्छा आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस जानते हैं। इनपुट डिवाइस कहते हैं जो हम आदेश देते हैं, जब किसी को हम आदेश देते हैं तो उसको इनपुट कहते हैं, और वो हमें जो देता है वो आउटपुट होता है। जैसे कि हम कीबोर्ड जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है ना। जैसे कि हम कीबोर्ड में कुछ टाइप करते हैं, जैसे हम करें कि भाई जो ताजमहल है वो कहाँ है, हम टाइप करते हैं गूगल में जाकर, क्रोम में जाकर के कंप्यूटर को, तो कीबोर्ड से जो टाइप करते हैं ना, यानी कि वो हम आदेश दे रहे हैं उनको, तो जब वो कहते हैं उसका जवाब देते हैं कि ताजमहल कहाँ वाक़ है, जब वो जवाब देते हैं तो हो गया आउटपुट हो गया। तो ये कीबोर्ड जो है किस प्रकार का डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होने वाला ठहरा, है ना। चलिए इसका जवाब देने की कोशिश करिए आप लोग कि मॉनिटर जो है किस प्रकार का उपकरण है, आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए बताइए तो मॉनिटर जो है किस प्रकार का उपकरण है, आप लोग बताइएगा। आउटपुट है मॉनिटर जो है, मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर समझ रहे होंगे ना। इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस, तो देखिए ये हो जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस। अच्छा कहेंगे क्यों, जानते हैं आउटपुट क्यों होगा, क्योंकि मॉनिटर जो है वो हमें शो कराता है, दिखाता है, यानी कि वो चीज़ देता है हमें,
है ना। अब कीबोर्ड को हम आउटपुट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कीबोर्ड में तो हम दबा करके हम तो निर्देश देते हैं, उसको आदेश देते हैं कंप्यूटर को, है ना। वो फिर हमें स्क्रीन में मॉनिटर में दिखाता है, शो कराता है, तो वो आउटपुट करता है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, चलिए बताने की कोशिश करेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की भाषा में 1 KB बराबर होता है। जैसे कि नेटवर्क आप इस्तेमाल करते हैं तो KB, MB, GB ये सभी आते हैं। तो KB के बारे में, MB के बारे में, GB के बारे में आपको फुल्ली इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। बताइए कि कंप्यूटर की भाषा में जो 1 KB बराबर होता है किसके बराबर होता है? 1000 बाइट के, 1024 बाइट के, या फिर आपके जो 512 बाइट के, या फिर 2048 बाइट के। तो ये 1 KB जो है आपका 1024 होगा, ठीक है। पहले दूसरा था, ठीक है, अभी ये आधुनिक में माना जाता है 1024 बाइट माना जाता है, ठीक है। चलिए अच्छा आप लोग बताइएगा कि 1 GB में कमेंट करिए। चलिए बताइए 1 GB में कितने MB होते हैं, ठीक है, MB कितने होते हैं आप लोग बताइए। चलिए कहिए तो, कमेंट करिए इसका फटाक से। चलिए बताने की कोशिश करिए ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तब तक कह रहा है कि रोम का पूरा नाम क्या है? ROM, ठीक है। ये सभी चीज़ पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है, इसलिए जो स्टूडेंट नए हैं ध्यान से सुनिए, और जो स्टूडेंट पुराने हैं देख रहे हैं उनको तो पता है ही। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओपन मेमोरी, या फिर आपका रैपिड आउटपुट मेमोरी। तो इसको हम लोग कहते हैं, है ना, ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम नहीं होगा, ठीक है, रीड ओनली। रोम का रीड ओनली मेमोरी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने में कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मुख्य कार्य क्या है आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। केवल गेम चलाना, या फिर आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रण करना, केवल इंटरनेट चलाना, केवल फाइल बनाना। असल बात एग्ज़ाम में जो है अधिकांश जो है केवल वाला नेगेटिव होता है, ठीक है, अधिकांश सब मैं बता रहा हूँ मैं, लेकिन अधिकांश जो है वो केवल वाला जो है ना वो नेगेटिव होता है। तो ये सभी आपके गलत हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रण करना, ठीक है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रण करना, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट सवाल, विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विंडो जो है वो किस प्रकार का है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर आपके जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो आप लोग बताइए इसका जवाब। विंडोज़ जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है आप लोग बताइए, एकदम प्यारा सा कमेंट करिए आप लोग कि जवाब क्या होगा। चलिए विंडोज़ जो है ना किस प्रकार का सॉफ्टवेयर पता है आपको? ये है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, विंडो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बी बिल्कुल राइट होने वाला ठहरा। नेक्स्ट सवाल देखिए जी, चलिए इसका जवाब दीजिए। तो MS वर्ड किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किसके लिए प्रयोग किया जाता है? फ़ोटो एडिटिंग के लिए, दस्तावेज तैयार करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए। MS वर्ड फ़ोटो एडिटिंग के लिए नहीं होता है, ठीक है, एडिटिंग इसमें नहीं होगा वो बेहतर, वीडियो बनाने के लिए तो नहीं होगा, इंटरनेट ब्राउजिंग नहीं। हाँ ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं, दस्तावेज तैयार करने MS वर्ड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। माइक्रोसॉफ्ट, MS का फुल फॉर्म क्या? माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट शब्द, है ना, तो उसी से पता चलता है ना दस्तावेज वगैरह। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट होने वाला ठहरा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कह रहा है कि कंप्यूटर में वायरस से बचाव के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए आप लोग, कंप्यूटर में वायरस से अगर आपको बचना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? ठीक है, किसका उपयोग करेंगे हम लोग? कंपाइलर का, एंटीवायरस का, ब्राउज़र का, ड्राइवर का। तो वायरस से बचना है तो एंटीवायरस लाना पड़ेगा, है ना। चलिए जैसे एंटीबायोटिक हम लोग दवा देते हैं ना, उसी प्रकार से एंटीवायरस भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर में वायरस से बचने के लिए हम लोग एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। चलिए इसमें कह रहा है कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए
किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट से अगर आपको जुड़ना है तो उसके लिए कौन सा चीज़ का हम लोग प्रयोग करेंगे? मॉनिटर का, मॉडेम का, प्रिंटर का, स्कैनर का। तो इसके लिए हम लोग इंटरनेट से जुड़ने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? तो मॉडेम का। इसका ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट होने वाला ठहरा। चलिए, इंटरेस्टिंग वाला सवाल लाया हूँ कि नहीं लाया हूँ, आप लोग कमेंट करिएगा। क्लास कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करिएगा। कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स रहेंगे, पूछना है, ठीक है। क्लास ख़त्म होने के बाद सारे सवालों का जवाब मैं इंशाल्लाह दे दूंगा आपको, ठीक है। क्लास में आप लोग सही ढंग से सुनेंगे, एक भी डाउट नहीं बचना चाहिए आपका। अगर डाउट है तो कमेंट करना है। चलिए बताइए, ये तो मैं पढ़ा दिया था, फिर से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फुल फॉर्म वाला क्लास चल रहा था, पढ़ाया था ना, पढ़ाया था आपको। www का पूरा नाम क्या है? चलिए बताइए। www मतलब सर्च करते हैं ना वेबसाइट में, क्रोम में www.बिहार.com या फिर जो भी हो, जो भी आप सर्च करें, तो www का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब विंडो, वर्ल्ड वेब, उल्टा करते हैं इसको, वेब वर्ल्ड वाइड। तो ये सारे के सारे गलत हैं। वर्ल्ड वेब, हाँ वर्ल्ड वाइड वेब होगा ना, हाँ ऑप्शन यही तो रहा। हाँ सही, ठीक है, वैसे ही था ये, वो ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा www का फुल फॉर्म। नेक्स्ट सवाल देखिए। चलिए, क्वेश्चन अगला है आपके सामने में, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कंप्यूटर में फाइल हटाने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग होती है? कंप्यूटर में अगर आपको फाइल हटा देना है तो कौन सा जो है कुंजी का उपयोग हम लोग करेंगे फाइल हटाने के लिए? कंट्रोल का, शिफ्ट का, डिलीट का, अल्ट का। तो भाई सिंपल सी है ना, फाइल हटाना ना, डिलीट मारिए ना, डिलीट मार दीजिए, सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए बताइएगा कि प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर जो है वो किस प्रकार का डिवाइस है, आप बताना है आपको, ठीक है। इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग? ये तो भाई इनपुट नहीं होगा, आउटपुट ही होगा, क्योंकि वो रिजल्ट देता है ना आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका ऑप्शन बी होगा, हाँ। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल आपके सामने में, हाँ चलिए आप जवाब दीजिए। कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कीज़ क्या है? Ctrl+X है क्या? नहीं, ये तो नहीं होगा। कंप्यूटर प्लस, नहीं ये भी नहीं होगा। हाँ सी राइट हो जाएगा। Ctrl+C से आपका क्या हो जाएंगे? कॉपी हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि कंप्यूटर में पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? पेस्ट अगर करना है तो भैया सीधी सी बात है, Ctrl+V दबा दीजिए, आपका पेस्ट हो जाएगा, है ना। चलिए, और Ctrl+A से जो है ना सेलेक्ट हो जाता है, सेलेक्ट ऑल हो जाता है, ठीक है। Ctrl+X से सर वो कट जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने में कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहता है? माइंड, दिमाग किसे कहते हैं हम लोग? रैम को, CPU को, मॉनिटर को, कीबोर्ड को? मॉनिटर तो होगा नहीं, कीबोर्ड भी तो नहीं होगा। रैम और CPU में बताइए कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU को, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, या फिर रैम को? चलिए बताइए। ठीक है, चलिए, यानी कि CPU कहते हैं, ये कंप्यूटर का आपका दिमाग होता है, इसे दिमाग कह सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 21 में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो कि 21 क्या कह रहा है। चलिए देखिए अभी कि माउस का आविष्कार किसने किया? माउस जो है उसका आविष्कार किसने किया है? डगलस एंगलबर्ट के द्वारा, या फिर चार्ल्स बेबेज के द्वारा, बिल गेट्स के द्वारा, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा? किसके द्वारा माउस का आविष्कार मतलब कि किसने किया था? ये नाम है, इनमें से किसने जो है कि माउस का आविष्कार किया है आपको बतानी है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी आपका डगलस एंगलबर्ट। चलिए ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 22 में, देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर में बाइनरी भाषा में कौन से अंक आते हैं? तो भैया 0 और 1 होता है, और कंप्यूटर जो है ये 0 और 1 की भाषा समझता है, समझे। तो ये बाइनरी भाषा में कौन अंक आते हैं? तो 0 और 1 आते हैं। ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट होने वाला ठहरा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि MS एक्सेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गणना और डेटा प्रबंधन के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए तो नहीं होगा, इंटरनेट कनेक्शन ये भी नहीं होगा, गेम खेलने के लिए नहीं। गणना और डेटा प्रबंधन के लिए MS एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट सवाल
ईमेल भेजने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बताइए तो इंटरनेट की, प्रिंटर की, स्कैनर की, स्पीकर की। तो ईमेल भेजने के लिए हम लोग है ना इंटरनेट का आवश्यकता होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो नहीं भेज सकते हैं, उसमें प्रिंटर की कोई ज़रूरत नहीं होगी। चलिए अब आइए लास्ट सवाल है, ठीक है, और ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसका जवाब खुद बताइएगा, मैं आपको नहीं बताऊँगा। कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई क्या है? शुरू में मैं एक होमवर्क दिया था आपको मैं, ठीक है, और अभी मैं एक ESW दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट करिएगा इसके बाद, है ना, कि कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट, बिट, KB, MB। चलिए बताइए बाकी सेशन कैसा लगा, आपका कितना स्कोर बन रहा है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, हर एक चीज़ मेंशन करेंगे। बाकी आपके मन में कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।